रुको, जरा अपनी छाती पर हाथ रखो। धड़कन महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो ये विश्लेषण खास तौर पर आपके लिए ही है। आज हम दो रास्तों की बात करेंगे और आखिर में फैसला आपको करना है कि आपको औषधि की पेटी चाहिए या शक्ति की। अक्सर डॉक्टर और लोग कहते हैं कि 58 की उम्र में शरीर का थक जाना, कमजोर पड़ जाना, ये सब तो नॉर्मल है, स्वाभाविक है। पर मैं कहता हूँ ये झूठ है, एक कोरा झूठ। ये कमजोरी उम्र की वजह से नहीं, बल्कि सालों से पाली गई खराब आदतों की वजह से है। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ता सच कहूं तो एक जाल है, और इस जाल में फंसे हुए इंसान का नाम है सेठ करोड़ीमल। सेठ जी की उम्र भी 58 साल है। पैसे की कोई कमी नहीं, जरा भी नहीं। पर हाल क्या है? अपने ही आलीशान कमरे में एक महंगे सोफे के अंदर जैसे धसे हुए हैं, शरीर ढीला ढाला और चेहरे पर बीमारी साफ झलकती है। और उनके पास है क्या जानते हैं? 10 अलग अलग दवाइयों की बोतलें, हर रोज 10 तरह की रंग बिरंगी गोलियां। बस यही है उनकी दुनिया। और यहीं पर एक बहुत कड़वा सच सामने आता है। प्रकृति का नियम ना बहुत सीधा है। जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे वो तुमसे छीन ली जाएगी। आलस, प्रमाद, यही तो असली मृत्यु है। सेठ जी को लगता था कि वो आराम कर रहे हैं, विश्राम, पर ये विश्राम नहीं, ये तो अपने ही शरीर को जंग लगाना है। सोचिए, जैसे लोहा पड़ा पड़ा जंग खाकर गल जाता है ना, ठीक वैसे ही उनका शरीर बिना काम किए धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इस एक गलत फैसले का नतीजा, आज उनका अपना शरीर ही उनके लिए घर नहीं, एक कैद खाना बन गया है। एक ऐसी जेल जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकते। तो ठीक है, उस जाल से बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं आजादी के रास्ते पर। और इस रास्ते पर हमें मिलते हैं मास्टर दीनानाथ। मास्टर जी की उम्र भी 58 साल ही है, लेकिन जरा देखिए, चेहरे पर कैसा तेज है, त्वचा में चमक है और शरीर में वो फुर्ती है जो आजकल के नौजवानों में भी देखने को नहीं मिलती। वो बस एक बात को जीते हैं कि सक्रियता ही जीवन है। देखिए, शरीर तो बूढ़ा होगा ही, ये तो उसका धर्म है, उसका काम है। लेकिन मन को बूढ़ा होने देना है या नहीं, ये फैसला तो पूरी तरह से हमारा है। जब तक आप एक्टिव हैं, आप जिंदा हैं। मास्टर जी ने रिटायरमेंट का असली मतलब समझा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट मतलब जिंदगी की गाड़ी पर ब्रेक लगा देना, पर नहीं, उनके लिए ये एक पिट स्टॉप जैसा है, जहां आप गाड़ी के टायर बदलते हैं, उसमें नया ईंधन भरते हैं, ताकि जिंदगी के अगले लंबे सफर के लिए तैयार हो सकें। तो अब चुनाव बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है सेठ करोड़ीमल की दवाइयों की पेटी, जो दूसरों पर निर्भर बनाती है, बीमार रखती है, और दूसरी तरफ है मास्टर दीनानाथ की शक्ति की पेटी, जो आत्मनिर्भरता, ऊर्जा और असल जिंदगी से भरी है। तो सवाल ये है कि कोई मास्टर दीनानाथ जैसा बने कैसे? जवाब बहुत सीधा है, बहाने बनाना छोड़िए और अपनी जिंदगी के लिए एक सिस्टम बनाइए। एक बात समझिए, हो सकता है आपका परिवार, आपके अपने लोग आपका साथ दें, या हो सकता है न दें। हालात कभी भी बदल सकते हैं, पर आपका बनाया हुआ सिस्टम, सुबह उठने की आदत, कसरत करने का नियम, साफ सुथरा खाने का अनुशासन, ये सिस्टम आपको कभी धोखा नहीं देगा। यही आपका सबसे पक्का साथी बनेगा। खुद से एक सवाल पूछिए, जंगल का शेर जब बूढ़ा होता है तो क्या वो शिकार करना भूल जाता है? नहीं। हाँ, शरीर में वो पहले जैसी ताकत नहीं रहती, पर उसका जज्बा, उसका हुनर, वो बना रहता है। वो शेर आपके अंदर भी है। तो अब बात किसी और की नहीं हो रही, बात सेठ करोड़ीमल या मास्टर दीनानाथ की नहीं है। ये बात है आपके फैसले की और आपकी जिंदगी की। तो उठिए, जगाइए अपने अंदर की उस सोई हुई ताकत को, फेंक दीजिए इन बहानों की चादर को, और आज, अभी, इसी वक्त अपने लिए एक सिस्टम बनाने का संकल्प लीजिए। तो हमने दो रास्ते देखे। एक है जंग लगने का रास्ता, जो सेठ करोड़ीमल की जेल में जाकर खत्म होता है, और दूसरा है शक्ति का रास्ता, जो मास्टर दीनानाथ की आजादी की तरफ ले जाता है। और उस आजादी की चाबी सिर्फ एक है, एक मजबूत सिस्टम बनाना। एक आवश्यक सूचना, इस प्रस्तुति की सामग्री केवल सूचनात्मक और प्रेरणादायक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। इस प्रस्तुति की सामग्री www.vicharkrantibooks.org पर पाए गए सिद्धांतों से प्रेरित है। जय हिंद।